दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं कहानी दलबीर कौर सिर्फ वेरी गुड स्टोरीज पर। दोस्तों पिछले भाग में आपने सुना कि पूनम दलबीर कौर से मिलने आती हैं। उसके मन में अब पश्चाताप है और दलबीर उसे 18 साल पुरानी एक कहानी सुनाती है जब एक तूफानी रात थी। क्या है वो कहानी, आइए सुनते हैं। दलबीर की आंखें सिकुड़ जाती हैं, मानो वो पूनम के इस कथन को गलत साबित करना चाहती हो। वो पूनम से कहती है, तेरा पापा जितना तुझे प्यार करता है किसी और से नहीं। आज भी मुझे वो तूफानी रात याद है जब तू पैदा होने वाली थी। इतना कहकर दलबीर पूनम को 18 साल पुरानी उस तूफानी रात की कहानी सुनाने लगती है जिस रात वो पैदा हुई थी। वो एक तूफानी रात थी। बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरे गांव में बाढ़ सी आ गई थी और सुखप्रीत घर के अंदर लेबर पेन में चिल्ला रही थी। हाँ, तब पूनम पैदा होने वाली थी। बादल गरज गरज कर अपना कहर बरसा रहे थे। घर के चारों तरफ पानी भर चुका था। सरबजीत के घर की बैठक में अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो रहे थे। साथ में बलदेव, दलबीर, मनिंदर, सुरेंद्र सभी तो थे। और अंदर से रह रहकर सुखप्रीत के चिल्लाने की आवाजें बार बार आ रही थी कि अचानक दाई, जिसकी उम्र लगभग 60 के आसपास की रही होगी, सफेद साड़ी पहने हुए वो बाहर भागी हुई आती है। उसे देख सभी घबरा जाते हैं। दलबीर उत्सुकता से पूछ ही लेती है, क्या हुआ? दाई थोड़ा हिचकिचाती है, सबको एक लुक देती है और कहती है, देख दलबीर, ये मामला ना मेरे हाथ से बाहर है। अगर इसे हॉस्पिटल ले गए तो शायद दोनों बच जाएंगे। कि पीछे से मनिंदर भीगा हुआ आता है। वो घबराते हुए कहता है, भैन जी, पूरे गांव में घुटने तक पानी भरा हुआ है और अस्पताल यहां से 8 किलोमीटर दूर है। रह रहकर बिजली चमक रही है, मानो आज तूफान किसी की जान लेकर रहेगा। और ऊपर से दाई ने यह कहकर दलबीर को और चौंका दिया, देख दलबीर, तू कहे तो मैं सुखप्रीत को बचा लूं, वैसे भी पेट में लड़की है। इतना सुनते ही दलबीर ने दाई का हाथ कस के पकड़ लिया। वो लड़की मेरे भाई की है। दलबीर का ये रूप देख दाई सहम जाती है। सरबजीत देखता कि सामने दरवाजा खुला और अंदर सुखप्रीत अभी भी तड़प रही है। सरबजीत बिना वक्त गवाए अंदर भागता है और अगले पल वो सुखप्रीत के एकदम सामने है। उसके सर पर हाथ फेरता है। सुखप्रीत लंबे लंबे सांस ले रही है, उसके चेहरे पर पसीना है। सरबजीत उसे उम्मीद जतलाते हुए पूछता है, जट ते भरोसा है? सुखप्रीत सरबजीत का हाथ पकड़ती है और हां में सिर हिलाती है और अगले ही पल सरबजीत सुखप्रीत को गोद में उठाता है और बाहर भागता है। उसके चेहरे पर बिजली चमक रही है। सरबजीत की आंख में अपनी पत्नी के लिए इतना प्यार है जो सभी देखते हैं। दलबीर जो दरवाजे पर खड़ी ये सारा नजारा देख रही थी, समझ जाती है कि इस जट को मनाना मुश्किल है। वो उसका साथ देने की ठान लेती है और वहां पड़ी एक चारपाई को हाथ लगाकर चिल्लाती है, मनिंदर, चक ले मंजी। बलदेव, सुलक्षण, मनिंदर और जरनैल सिंह मिल के चारपाई उठाते हैं और सरबजीत और सुखप्रीत के ऊपर कर देते हैं। दलबीर छत से तरपाल खींचती है और खाट पर डाल देती है और जोर से चिल्लाती है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अजब नजारा था।
दलबीर हाथ में टॉर्च और एक डंडा लिए बरसात की परवाह किए बगैर आगे आगे चल रही है और पीछे सरबजीत सुप्रीत को गोद में उठाकर उसके ऊपर बलदेव, जरनैल, सुलक्षण और मनिंदर ने चारपाई पकड़ी हुई है। यूं लगता है कि वासुदेव कृष्ण भगवान को जमुना पार करवा रहे हैं और उनके सर पर शेष नाग का साया है। सरबजीत के चेहरे से पानी टपक कर सुप्रीत के चेहरे पर गिर रहा है और सुप्रीत तो बस सरबजीत के चेहरे की ओर देखी जा रही है, मानो वो सारा दर्द भूल गई हो। उसकी मुट्ठी में सरबजीत का कुर्ता है। ये तो वो लम्हा था जिसके सहारे सुप्रीत ने अब तक 18 साल गुजार दिए। चन्ना सदके इस एहसान के तुमने निभाया साथ है, इस पे कुर्बा जा सनम। मेरे कांधे जो तेरा हाथ, मेरे कांधे जो तेरा हाथ। और कड़कती हुई बिजली और तेज बरसात में दूर विक्की पिन का हॉस्पिटल दिखाई देता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही सरबजीत सुप्रीत को नर्सेस के हवाले कर देता है, जो उसे अंदर ले जाती है। सुप्रीत अपनी मुट्ठी से सरबजीत का कुर्ता छोड़ती है। सरबजीत अभी भी बरसात में खड़ा सुप्रीत को अंदर जाते हुए देख रहा है कि बलदेव, मनिंदर आकर सरबजीत के कंधे पर हाथ रख देते हैं। सरबजीत के चेहरे पर अब भी बरसात की बूंदें टपक रही हैं और कमरे से सुखप्रीत के चिल्लाने की आवाज। अचानक एक लंबी चीख की आवाज आती है और फिर एक छोटे से नन्हे से बच्चे की मधुर आवाज। सरबजीत कुछ समझ पाता कि दलबीर की मीठी आवाज सरबजीत के कानों में पड़ती है। मुबारक हो वीरे, बेटी हुई है। सरबजीत आसमान की तरफ देखता है जहां बादल धीरे धीरे छटने लगे हैं और पूनम का चांद निकल आया है। सरबजीत का चेहरा आसमान की तरफ उठता है कि उसके मुंह से निकलता है, भैन जी वो देखो पूनम दा चांद, इसका नाम होगा पूनम। आज बरगद के पेड़ के पास बैठी बैठी दलबीर पूनम और स्वपन को यह सारी कहानी सुना चुकी थी और पूनम फूट फूट कर रो पड़ती है, हाथ जोड़कर दलबीर के गले लग जाती है। बुआ जी मुझे पापा से मिलना है, बुआ जी मुझे पापा से मिलना है। इतना देख स्वप्न के भी आंसू निकल आते हैं और दलबीर स्वप्न और पूनम को जोर से गले लगा लेती है। जरूर मिलांगे पुत्र जी, अब सब तेरे पापा से जरूर मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए मेरे यानी राजेश बेरी के संग बने रहिए ओनली ऑन वेरी गुड स्टोरीज। खुश रहिए, अपने आसपास के रिश्तों को समेट कर रखिए। जय हिंद।